पहले हम आप लोगों को ये ब्लाउज़ दिखा देते हैं। हम जो ब्लाउज़ कटिंग करने जा रहे हैं वो ब्लाउज़ आप लोगों को दिखा देते हैं, क्योंकि हमारे ब्लाउज़ में कढ़ाई है, मग्घम वर्क है, इसलिए आपको मालूम हो जाएगा कटिंग कैसी है। देखो हमारा बैक है और बैक ओपन है हमारा, इसमें वर्क है। देखो बैक में ओपन के लिए, और ये फ्रंट क्लोज रहेगा, फ्रंट क्लोज रहेगा और फ्रंट हमारा प्रिंस कट रहेगा, ओपन बैक रहेगा। तो ये देखो हम ड्राइंग कर देते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा आएगा। ये हमारा फ्रंट प्रिंस कट है, ओपन बैक रहेगा और हमारा फ्रंट ऐसे आ जाएगा देखो। और ये हमारा आस्तीन है, हैंड है, तो ये आस्तीन पे आगे बॉर्डर कटिंग होके आगे आ जाएगा, ये बॉर्डर आगे जॉइंट होगा ऐसा। अब हम अपने लाइनिंग को बराबर से प्रेस कर लेंगे, और हमारा बैक ओपन है इसलिए हम ओपन वाले साइड अपने साइड में रखेंगे। हम अपने ओपन वाले साइड अपने साइड में रखेंगे और नीचे कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान लगाएंगे और आधा इंच नीचे मार्जिन के लिए ले लेंगे साथ में ही। और हुक और हाई पट्टी के लिए भी हम ओपन वाले साइड आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो पहले सीधी लाइन होकर लेंगे और उसके बाद आधा इंच मार्जिन ले लेंगे। मार्जिन लेने के बाद आपको लेंथ का निशान लगाना है। तो हम आपको साइज बता देते हैं। हमारा ब्लाउज़ साइज है, ये देखो हमारा साइज है, मगर हम आप लोगों को बताने के लिए बुक में लिख लिया है हमने, आप लोगों को बताने के लिए। अगर कुछ भी डाउट है तो हम उससे चेक कर लेंगे। तो हमारा लेंथ 13 है, 13 इंच है। तो हम 13 इंच में आधा इंच और मार्जिन के लिए ऊपर प्लस करेंगे। शोल्डर कंधे पे मार्जिन के लिए आधा इंच प्लस करेंगे, बढ़ा लेंगे। तो 13 है तो 13.5 पे लगा के सीधी लाइन खींच देंगे। उसके बाद हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी जितनी है उतनी लगाएंगे। तो हमारी कमर 23 इंच है, 23.5 इंच। तो 23.5 का 6 में 1 सूत कम आया है, तो हम उतना लगा के 1 इंच या पौना इंच डट के लिए दे देंगे। डॉट बैक में डालते हैं उसके लिए दे देंगे। और 2 इंच मार्जिन के लिए 1 इंच या पौना इंच ले सकते हो। हमारा छोटा साइज है इसलिए हमने पौना इंच से भी कम लिया है डॉट के लिए। उसके बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हमारा 28 इंच है, 28 इंच का चौथा भाग लेके लगा देंगे। तो हमारा 7 इंच आया है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो 7 इंच लगा के उसके बाद 2 इंच मार्जिन के लिए और सीधी लाइन खींच देंगे। आपका भी जितना चेस्ट है उसका चेस्ट का चौथा भाग लेके लगाना है। और हम ये 2.5 इंच ब्रॉड ले रहे हैं, क्योंकि हमारा छोटा साइज है, छोटा साइज है, बहुत छोटा साइज है, 28 चेस्ट है। तो हम 2.5 इंच ब्रॉड लेके उसके बाद कंधे हमको कितना रखना है, शोल्डर कितना चाहिए उतना ले लेंगे। उसके बाद मार्जिन के लिए आधा इंच अलग से ले लेंगे। और हम अपने वर्क वाले ब्लाउज़ में भी देख लेंगे कि उन्होंने कितना ब्रॉड रखा है। इसमें तो हल्का सा ज़्यादा रखा है, इसमें 2.25 इंच या 3 इंच रखा है और कंधी 2 इंच है। तो हम उसी हिसाब से रखेंगे, मगर एकदम सेम उसके हिसाब से नहीं लेना है, सेम पूरा नहीं लेना है कि हाँ सेम हमें ब्लाउज़ के हिसाब से लेना है। अगर हल्का 19-20 अगर है इधर उधर तो आप इधर उधर कर सकते हो, आपकी मर्जी है उसमें, उससे आपका कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपको जितना कटिंग करना है उतना कर सकते हो। तो हमारा देखो 5.25 इंच आया है शोल्डर, 5.25 इंच से ही हम नीचे भी ले लेंगे। 5.25 इंच नीचे लेंगे, ये देखो 5.2, 5.25 इंच लेना है। ऊपर जितना लेंगे उतना ही नीचे लेंगे और उसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद 1.25 इंच, खाली 1.25 इंच आगे के साइड डाउन करेंगे अपने साइड में, क्योंकि शोल्डर गिरता रहता है। तो ये डाउन कर दोगे तो शोल्डर नहीं गिरेगा कभी भी। उसके बाद हम अपने नेक, बैक का नेक डीप कितना है उतना लगाएंगे। तो हमारा नेक डीप कस्टमर के हिसाब से है, वो कस्टमर नीचे की पट्टी खाली 3 इंच या 3.25 इंच बोला था, तो हम नीचे से चेक कर लेंगे। और हमारा साइज ब्लाउज भी है, उसके हिसाब से आपको एक बार बता देता हूँ मैं। ये देखो कस्टमर का ब्लाउज़ है, सेम बोला है, तो जितनी इसमें पट्टी है बैक की उतनी ही रख देंगे हम। देखो उसके बाद हम ऊपर 2.5 इंच लिया है तो नीचे 3 इंच लेंगे, नीचे आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे।
और उसके बाद गले का निशान लगा देंगे। हमारा वर्क है तो हम खाली आपको बताने के लिए निशान लगा दे रहे हैं। और अगर आपका वर्क नहीं है तो आप ऐसे कटिंग भी कर सकते हो, सेम निशान पे कटिंग कर देना। और हमारा ये डॉट लगेगा बैक में, तो 4.25 इंच इधर लिया है, 4.25 इंच ऊपर भी लिया है। और ज़्यादा हैवी साइज है तो 4 इंच पे भी डॉट दे सकते हो। और उसकी डॉट की लंबाई हमने 4 इंच ली है। डॉट की लंबाई आप 4 इंच सब में ले सकते हो, और अगर ज़्यादा साइज है, हैवी साइज है, तो उसमें 4 इंच दूरी ले सकते हो, 4.5 इंच भी ले सकते हो आप। उसके बाद आर्म होल हमारा देखो 13 इंच है, 13 इंच आर्म होल हम लगाएंगे। आपको ऐसे रख के देख लेना है, हम 5.5 इंच पे लगा रहे हैं। और आपको ऐसा राउंड में घुमा के देख लेना है आपका आर्म होल कितना आ रहा है। तो हमारा तो देखो 5.5 इंच में बराबर आ रहा है। उसी हिसाब से हम अपना करेंगे, आपका जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से करना है आपको। और आपको ये स्केल ले लेना है, देखो 5.5 इंच हमने लिया है, और इसी स्केल से हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब उसी लाइन पे एक बार आर्म होल चेक कर लेना है आपको बराबर, कि आपका बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारा देखो 6.5 इंच, 13 इंच बराबर आ रहा है फिक्स एकदम। आपको भी आर्म होल अगर लूज होगा, ज़्यादा होगा, तो आपको आगे के साइड झोल आएगा, और अगर टाइट होगा तो आगे के साइड खींचेगा। तो आपका आर्म होल बराबर रहना चाहिए एकदम, और चेस्ट भी बराबर रहना चाहिए। और आपको साइड के तरफ से ½ इंच हमेशा क्रॉस रखना है। आपको डॉट जहाँ से ली है वहाँ से ½ इंच ऊपर के साइड क्रॉस लेना है, साइड के साइड। नहीं तो क्या है, बाद में ये नीचे के साइड गिरेगा, नीचे के साइड वो खींचेगा। आपको हमेशा किसी भी ब्लाउज में रहने दो, हाई नेक रहने दो, बोट नेक रहने दो, डीप नेक रहने दो, सब में आपको ½ इंच ऊपर के साइड क्रॉस करना है। नहीं तो आपका ये कोना जो है वो नीचे के साइड फिर भागेगा, ये कोना नीचे के साइड ऐसा भागेगा। तो आपको वो कर देना है, क्योंकि आप डॉट जब डालोगे तो आपका अपने आप बराबर आ जाएगा। डॉट डालोगे तो साइड का खींच के सीधा आ जाएगा, और हम बराबर कट कर देंगे। उसी मार्किंग पे आपको कटिंग करना है, आगे पीछे कटिंग नहीं करना है। और एक बार अगर आपके पास साइज ब्लाउज है तो साइज ब्लाउज से भी आप साइड चेक कर सकते हो, हमने चेक करके आपको बता दिया है। हमारा देखो ½ इंच ऊपर मार्जिन जाएगा, ½ इंच नीचे मार्जिन जाएगा, तो साइड बराबर आ जाएगी। और आपको फिर ये निशान मार लेने हैं कैंची से, ये झटके मार लेने हैं बराबर पूरे। उसके बाद ये हमारा बैक कटिंग हो गया। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग से कटिंग हुआ है। अगर आप भी ऐसे ही कटिंग करोगे तो आपका भी सेम आएगा, और शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। शोल्डर और आर्म होल में जो झोल आती है वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम अपनी लाइनिंग ऊपर से अच्छे से पलट के बिछा लेंगे। उसके बाद हमारा प्रिंस कट है तो हम सीधे स्ट्रेट में बिछाएंगे, सीधा कपड़ा लेंगे। और सीधा कपड़ा लेने के बाद आपको बराबर से मार्किंग कर लेना है, बैक जितना है उतना ही पूरा बराबर मार्किंग करना है। बैक के साइज से पूरा आर्म होल और ऊपर का शोल्डर और नीचे के कमर की लाइन पूरी आपको बराबर ड्राइंग कर लेनी है, और गले का ब्रॉड ले लेना है। अभी देखो ब्रॉड हो गया। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि आपका शोल्डर गिरता है, तो आपका शोल्डर जब गिरता है तो आप फ्रंट में बैक में जितना ब्रॉड लिया है उससे फ्रंट में ½ इंच कम कर देना है आपको। तो गले के साइड आपका खींचेगा, गले के साइड खींचेगा तो वो शोल्डर के साइड नहीं भागेगा। तो आपको ½ इंच देखो ब्रॉड कम लेना है, बैक से फ्रंट का ब्रॉड कम लेना है। और हमारा बैक फ्रंट का नेक 6 इंच है, तो हमारा फ्रंट का नेक 6 इंच है, तो ½ इंच उसमें प्लस कर देंगे, क्योंकि ऊपर कंधे में मार्जिन जाएगा, नीचे जाएगा तो आ जाएगा। तो हम 6.5 इंच लेंगे, ½ इंच प्लस कर देंगे मार्जिन के लिए, ½ इंच प्लस करके निशान लगाएंगे। और ऊपर जितना लिया है उससे ½ इंच नीचे एक्स्ट्रा लेके उसी निशान पे हम अपने गले का
निशान लगा देंगे। आपको अगर गला इसी में राउंड नेक के जगह पे कोई स्टार नेक चाहिए या पान शेप चाहिए तो वो भी आप लगा सकते हो। आपका कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा कुछ भी। हमने देखो गले का निशान लगा दिया है आपको बताने के लिए, नहीं तो हमारा वर्क ब्लाउज है। और उसके बाद हम अपने साइज के लिए डॉट पॉइंट का निशान लेंगे। आप अगर बॉडी मेजरमेंट लेते हो तो बॉडी मेजरमेंट पे ही डॉट का मेजरमेंट ले लो, डॉट पॉइंट का। हमारे पास ब्लाउज है तो हम ब्लाउज के हिसाब से ही ले रहे हैं। तो हमारा ब्लाउज में जितना है उतना ही हम लेंगे। अपने ब्लाउज के हिसाब से आधा इंच देखो ऊपर हम मार्जिन के लिए छोड़ देंगे और डॉट पॉइंट 10 इंच लेंगे और 3.5 इंच इसका चौड़ाई लेंगे। आधा इंच मार्जिन जाएगा, 3 इंच बचेगा और ऊपर से आधा इंच कम लेना है, नीचे ऊपर से आधा इंच कम लेना है। और उसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, खींच देंगे देखो ऐसे। उसके बाद फ्रेंच कर्व से ये स्केल आपको ले लेनी है और देखो शेप बराबर बना देना है। आपका शेप कहाँ पे बराबर आ रहा है, जहाँ पे बराबर आया वहाँ पे लगाना है। ऊपर से कितने इंच नीचे लेना ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको अगर ऊपर से नीचे ये स्केल रख के देख लेना है, आपका जहाँ पे शेप बराबर आएगा वहाँ पे ही लगाना है। और आधा इंच हमारा छोटा साइज है तो आधा इंच ऊपर डॉट का मार्जिन देंगे, खाली आधा इंच देंगे बस। और आपका ये फ्रंट में 1 इंच लेंथ बड़ा रहेगा, आगे का 1 इंच लेंथ बड़ा रहेगा आगे वाले पल्ले का। और ये हम अपने हुक्काज की पट्टी देख लेते हैं कितनी है, उसमें छोटी है मगर हम थोड़ी सी बड़ी कर देंगे और ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और हमारा छोटा साइज है इसलिए हम ज़्यादा डॉट नहीं देंगे, 28 साइज है इसलिए हम ज़्यादा इसमें डॉट नहीं देंगे, बस डॉट 2.25 इंच की देंगे, 2.25 इंच की डॉट देंगे खाली बस। क्योंकि हमारा छोटा साइज है, अगर ज़्यादा दिया तो फिर लूज आएगा। और आप आराम से ऐसे करके निशान प्रिंसेस कट का बना सकते हो। सीखने वालों के लिए ऐसे आप नॉर्मल भी बना दोगे, आपको परफेक्ट नहीं आएगा फिर भी आपको प्रिंसेस कट का शेप देने को आ जाएगा आपको। तो ऐसे आप अपने हाथ से बगैर स्केल के बिना किसी भी चीज़ के अपने हाथ से ऐसे ही बना सकते हो आप शेप खाली। अगर मैं स्केल रख के बताऊंगा आपको तो आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर जगह पे स्केल, हर जगह पे टेप रख के समझाना आपको भी समझ में नहीं आएगा पहली पहली बार में। इसलिए मैंने आपको एकदम सरल तरीका, आसान तरीका बताया है। अपने हाथ से ही निशान लगा लेना है और उसके बाद ऊपर और नीचे का पूरा कटिंग कर देना है। और ये सेंटर की डॉट भी निकाल देनी है आपको, सेंटर की डॉट बराबर से कटिंग करके आपको निकाल देनी है। हमारा थोड़ा हमको ऊपर से निशान से ज़्यादा लग रहा है इसलिए हमने हल्का नीचे कर लिया है। आप उसी निशान पे भी कटिंग करोगे फिर भी चल जाएगा, मगर आपको आर्म होल के साइड आधा इंच की डॉट पक्का निकालनी है। देखो हम अब निकाल दे रहे हैं, इतनी हम निकाल दी है हमने। और उसके बाद आपको अगर प्रिंसेस का शेप थोड़ा आगे पीछे हो रहा है या आपको कुछ आगे पीछे थोड़ा दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है, तो आप अपने हिसाब से उसको बाद में भी सही कर सकते हो। अच्छे से सही करने के बाद, सेट करने के बाद आपको क्या करना है, बराबर बिछा लेना है अपने फ्रंट को, आगे वाले पल्ले को और साइड वाले पल्ले को, दोनों को बिछा लेना है बराबर से। दोनों को बिछाने के बाद हमें कचका लगा लेंगे। चटका मारने के बाद अब देखो आगे वाले पल्ले का हमारा थोड़ा सा हल्का सा निकला हुआ दिख रहा है तो हम इसको छाट देंगे, कट कर देंगे। आपका भी अगर थोड़ा निकला हुआ या कुछ भी है तो आप कट कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी कोई भी। आप एक बार ऐसे ही कटिंग करके देखो, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आपको ऐसे ही कटिंग कर लेना है। उसके बाद आपको टेप से इसका साइज चेक करना है, नीचे से चटके तक कितना आ रहा है। तो हमारा 4.5 इंच आ रहा है तो हम साइड वाले पीस में भी 4.5 इंच से घुमा के रख के देख लेंगे।
घुमा के देख लेंगे। अगर आप घुमाओगे भी नहीं, सीधे में रखोगे तो भी उतना ही आएगा। देखो हमारा 4.5 इंच आ गया। अब उसके बाद आगे वाले पल्ले को उठा के साइड वाले पल्ले पे रखना है और आधा इंच मार्जिन हम लेंगे, उतना ही एक के ऊपर एक रख देना है, आधा इंच खाली। उसके बाद हमारी कमर कितनी है, तो कमर हम अपनी लगाएंगे। हमारा 23.5 इंच है, तो हम 23.5 इंच लगा के 6 इंच में एक सूत कम आया है, तो हम उतना लगा के 2 इंच मार्जिन लेंगे। उसके बाद हम अपर चेस्ट और चेस्ट में डिफरेंस होता है, तो इसलिए हम चेस्ट का भी निशान लगाएंगे। ये देखो हमारा कितना है, 28 इंच है, तो 28 इंच लगाएंगे। और उसके बाद ये बीच वाले चेस्ट में आधा इंच प्लस करेंगे। 7 इंच लगा के उसके बाद आधा इंच प्लस कर देंगे डायरेक्ट। 7 चौक 28 हुआ, फोर्थ भाग ले लेंगे और हम सीधी लाइन खींच देंगे, उसी के ऊपर हमें लगाना है। चेस्ट का चौथा भाग लेना है, 7 इंच आया मेरा, 7 इंच लगा के बीच वाले चेस्ट में आधा इंच प्लस करेंगे। उसके बाद 2 इंच मार्जिन लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा चौक का निशान लगाया है, उसके आधा इंच ऊपर लेना है, खाली आधा इंच ऊपर लेना है बस। और आधा इंच ऊपर जो हमने लिया है वो वाला स्ट्रेट वाले सीधी वाली निशान पे ऐसे मिला देना है। वो पहले जो हमने रखा था उसको नीचे जाने देना है, आधा इंच ऊपर लेके उसको निशान पे मिला देना है। और हम साइड में ऐसे रखेंगे कि आधा इंच जितना हम मार्जिन लेते हैं उतना ही खाली साइड में जाए बस। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम जितना मार्जिन लेते हैं उतना ही खाली एक के ऊपर एक करना है, उतना ही कपड़े के ऊपर चढ़ाना है बस। देखो हम इतना मार्जिन लेते हैं, इतना ही खाली एक के ऊपर एक चढ़ा देना है बस। ये चढ़ाने के बाद सेंटर की वो चौक आधा इंच ऊपर लगा के सीधा कर लेंगे। उसके बाद आधा इंच मार्जिन लेके जितना हम सिलाई में ऐड करते हैं उतना ही लेके ये निशान मिला के एक के ऊपर एक रख के बराबर सेट कर देंगे, प्रेस मार लेंगे। उसके बाद हमारा चेस्ट कितना है, 28 इंच, तो 28 इंच का फोर्थ भाग ले लेंगे, 7 आया मेरा। उसके बाद 2 इंच मार्जिन। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अपना बैक पार्ट उठाना है और फ्रंट आगे वाले पल्ले के ऊपर बिछा देना है। तो आगे वाला पल्ला ऐसे बिछाना है कि आप लोगों ने जो बैक में मार्जिन लिया है उसको आप बाहर निकाल के बिछाओगे। फ्रंट वाले में आगे बैक वाला पल्ला जो है उसको निकाल के बिछाओगे, वो मार्जिन जो है। उसके बाद साइड से हम आधा इंच या 1 इंच पहले ही निशान लगा लेंगे। उसके बाद निशान लगाने के बाद उसी निशान तक हम कैंची से कटिंग कर देंगे। और आपको वो आगे वाला पल्ला हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, वहाँ पे ही रखे रहने देना है और उसी चौक तक कटिंग करेंगे। और बैक वाला पल्ला हल्का सा उठा के देखेंगे कि हमारा चेस्ट की निशान जो बराबर आ रहा है कि आगे पीछे आ रहा है। तो हमारा देखो बराबर आ रहा है, उसी चौक के ऊपर आ रहा है, तो हम उसी चौक के ऊपर कटिंग कर देंगे। खाली उसी निशान तक कटिंग करना है। उसके बाद हम अपनी साइड वाली चौक देखेंगे कि तीनों चौक बराबर आ रही हैं कि नहीं। देखो हमने कमर का और अपर चेस्ट का और चेस्ट का लगाया था, ये तीनों आपके बराबर आएंगे तभी आपका बराबर बैठेगा, नहीं तो फिर लूज टाइट होगा। हमारा देखो एकदम बराबर आया है। अगर ऐसे ही आपका बराबर आएगा, तीनों निशान आपके बराबर आने चाहिए, स्ट्रेट में सीधे निशान में आने चाहिए। उसके बाद हम ऐसे पल्ला बिछाएंगे, ऊपर का निशान मिलाएंगे और नीचे का निशान मिलाएंगे, दोनों मिला के उसके बाद साइड का मार्जिन कटिंग कर देंगे। आपको बराबर मिलाना है और अभी ये नीचे का कटिंग कर देंगे। अगर पहले देखो कटिंग किया होता तो आपका ये डाउन हो जाता, आस्तीन लगाने के बाद साइड में ऐसा नीचे के साइड खींचता है तो आपका झोल आता, आस्तीन में बराबर बैठता नहीं, इसलिए आप कटिंग करना है। और उसके बाद नीचे देखो हमने जो निशान लगाया था 4.5 इंच का, वहाँ से आपको साइड तक पूरा बराबर निशान लगा लेना है स्केल से और कटिंग कर देना है। ये देखो हमारा पूरा बराबर आ गया। अब खाली फ्रंट का हाला कटिंग करना है। तो हमारा छोटा साइज है इसलिए ज़्यादा नहीं कटिंग करना है, खाली आधा इंच कटिंग करना है बस, खाली आधा इंच कटिंग करना है बस। तो आधा इंच कटिंग करना है तो हम गले का ब्रॉड देख के बैक
बैक वाले पार्ट से कंधी कितना है, कंधी कितना है उतना लगा के आधा इंच आगे आपको लेना है। इससे आपका गले के साइड खींचेगा तो कभी कंधी नहीं गिरेगा, शोल्डर गिरेगा नहीं। तो आप ऐसे लगा के आपका जितना आया उतना ही आपको कटिंग कर देना है। छोटा साइज है इसलिए हम ज़्यादा कटिंग नहीं करेंगे, खाली आधा इंच कटिंग करेंगे बस। ये हम आधा इंच हमने कटिंग कर दिया है। और आपका ये फ्रंट रेडी हो गया है, बिल्कुल आपका फ्रंट आगे का पल्ला रेडी हो गया है। और मैं आपको अलग अलग रख के अभी दिखा देता हूँ, मगर उससे पहले आपका आगे का आर्म होल भी चेक कर लेना है। तो हमारा 13 इंच है, देखो हम 13 इंच में 2 सूत एक्स्ट्रा करेंगे, ज़्यादा रखेंगे, 6.25 इंच करेंगे और ऐसे निशान लगा के ऐसे कटिंग कर देंगे बस। क्योंकि और हमारा ज़्यादा रहेगा तो आगे झोल आएगी, इसलिए आपका फ्रंट आगे और पीछे का ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहना चाहिए, आर्म होल बराबर रहना चाहिए। इसलिए अब देखो हमारा कटिंग हो गया है और हमारा वर्क है, इसलिए हम इस पे लिख दे रहे हैं हमारे ब्लाउज़ में वर्क है वे। तो हम गला कटिंग नहीं करेंगे। आपके ब्लाउज़ में अगर वर्क है तो आप गला कटिंग नहीं करोगे, डायरेक्ट वर्क पे रख के पलट दोगे। अगर वर्क नहीं है तो आप कटिंग कर सकते हो। ये देखो हमारा बैक हो गया, फ्रंट हो गया, आगे का पल्ला। आपको निशान रख के मैं दिखा देता हूँ कितने बराबर से आया है। ये देखो आपका प्रिंसेस कितना अच्छा दिख रहा है और शेप भी एकदम बराबर आया है। शेप कितना अच्छा आया है आप देख सकते हो। अगर आप भी ऐसे ही कटिंग करोगे तो आपका भी शेप ऐसे ही आएगा बिल्कुल। अब हमारा आस्तीन का आस्तीन बची हुई है खाली, तो हाँ अब हम अपनी आस्तीन निकालेंगे, आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो हमारी आस्तीन 10 इंच है, तो हम और आर्म होल 13 इंच है, तो हम रख के देख लेंगे। आर्म होल हमारा 13 इंच है, तो साइड में 2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम अपना आर्म होल से आधा इंच कम करके देखेंगे। तो देखो हमारा 12 इंच आ रहा है, 6 इंच आ रहा है, 13 का आधा हुआ 6.5, और 6.5 में आधा इंच कम करके देखेंगे, क्योंकि डाउन करेंगे तो आधा इंच वो प्लस हो जाएगा। तो आपकी लाइनिंग भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, आपका अस्तर जो है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो आप प्रेस से बराबर अच्छे से प्रेस मार लो अपने अस्तर पर। और प्रेस मारने के बाद आपको नीचे देखो लेना है, नीचे एक सीधी लाइन खींचना है और नीचे पाइपिंग लगाएंगे, इसलिए हम खाली आधा इंच का मार्जिन लेते हैं। अगर आप फोल्ड करोगे तो ज़्यादा भी ले सकते हो। और हमारा आस्तीन देखो 10 इंच है, अगर हमारा 10 इंच आस्तीन का लेंथ है और 8 इंच लूजिंग है, 8 इंच मोहड़ी है, तो हम मोहड़ी का 8 इंच लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। आप कम भी ले सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो। और लेंथ 10 इंच है तो 10 इंच लगा के आधा इंच मार्जिन के लिए, और इधर भी आगे भी 10 इंच लगा के आधा इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। उसके बाद सीधी लाइन खींच लेंगे, सीधी लाइन खींचेंगे। और उसके बाद हमारा बाइसेप कितना है, 11 इंच, तो 11 इंच लेके हम देखो 11 इंच लेंगे, मगर 11 इंच में 1.25 इंच हम प्लस कर लेंगे, क्योंकि कस्टमर को थोड़ा सा लूज चाहिए। तो हमने देखो 1.25 इंच प्लस किया है और सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है बाइसेप से। अब हमारा आर्म होल जितना जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर लगाएंगे। तो इससे क्या होता है, इससे आपके आर्म होल में झोल नहीं आएगा कभी, आपका बराबर आ जाएगा। ये देखो जितना है आर्म होल उतना लगा लोगे। अगर नीचे आएगा तो हमारा देखो ये 3 इंच डाउन हुआ है और 2 इंच मार्जिन लेंगे। मार्जिन आपको ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा लोगे तो आपका फिर खींचेगा, अंदर फोल्ड हो जाएगा, अंदर मुड़ जाएगा ज़्यादा। तो ये देखो हमारा 2 इंच मार्जिन ही बहुत हो जाता है। और आर्म होल का शेप दे देंगे हम बराबर से, आर्म होल का जो शेप आया है उसी हिसाब से दे देंगे। देखो आप भी इसी तरह से अगर बार बार कटिंग करोगे तो आपको भी ऐसे ही आर्म होल का परफेक्ट निशान लगाने को आ जाएगा बराबर एकदम। और हम अपनी मोहड़ी लिख देंगे, कितनी है मोहड़ी उतनी लिख देंगे। तो मोहड़ी हमारी 8 इंच है, उतनी लिख देंगे हम। उसके बाद बराबर से आपको कटिंग कर देना है। आपको मार्जिन छोड़ते हुए कुछ भी नहीं कटिंग करना है, आपको पूरे मार्किंग पे कटिंग करना है।
आपको उसी मार्किंग पे कटिंग करना है। आपको मार्जिन साइड का 2 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो अंदर मुड़ जाएगा, टाइट टाइट होगा। फिर 2 इंच ही मार्जिन बहुत हो जाता है। तो ऐसे कटिंग करके हम पूरी खोल लेंगे और आगे के साइड का आसन कटिंग करेंगे, फ्रंट का हाला कटिंग करेंगे। तो हम छोटा साइज है तो खाली आधा इंच कटिंग करेंगे बस, ज़्यादा कटिंग नहीं करेंगे। ज़्यादा कटिंग करेंगे तो फिर टाइट होगा, इसलिए हम ज़्यादा कटिंग नहीं करेंगे, थोड़ा ही कटिंग करेंगे। ये देखो हमारा कटिंग हो गया है, आस्तीन बराबर कटिंग हो गया है पूरा। आपको मैं मार्किंग करके दिखा देता हूँ कि मैंने आगे के साइड का कितना कटिंग किया है। तो देखो मैंने खाली आधा इंच कटिंग किया है बस, ज़्यादा कटिंग नहीं किया है मैंने। उसके बाद हम अब अपने मेन पीस यानी कपड़े को कटिंग कर लेंगे। तो आप लोगों को कपड़ा कटिंग करने को बता रहा हूँ, आपको एकदम रफली नहीं बता रहा हूँ कि आप अगर कटिंग करो तो आपका अगर ख़राब हो जाए इस, तो ये सब नहीं बताता हूँ। डायरेक्ट कस्टमर के ब्लाउज़ पे मैं बताता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए, आप लोगों को इत्मीनान हो जाए कि ख़राब नहीं होगा आप लोगों का ब्लाउज़। ये ब्लाउज़ हमने मग्घम कराया है और एक कस्टमर का ब्लाउज़ है। एक कस्टमर का ब्लाउज़ है, उसको सिल के भी देना है। कारीगर अभी नहीं आया है, तो कारीगर आने के बाद सिलाई करेगा वो। क्योंकि कारीगर अभी नहीं आया है तो इसलिए सिलाई का वीडियो नहीं बना सकता हूँ। कारीगर बाद में आएगा, इसलिए दूसरे ब्लाउज़ का अगर सिलाई का ब्लाउज़ आप लोगों ने ज़्यादा अगर कमेंट किया तो मैं बनाऊँगा। ये इसको देखो आप लोगों को ये बराबर दिखा, और बैक ओपन है तो हम बैक ओपन मार्जिन इसमें कटिंग कर लेंगे बराबर। और इसके बाद हम फ्रंट अपना आगे का पल्ला कटिंग करेंगे, प्रिंस कट है। कपड़ा हमारा थोड़ा कम है इसलिए हम बराबर अच्छे से प्रेस मार के कटिंग करेंगे, देखते हुए हमारा कपड़ा कितना है। और लाइनिंग अपने अस्तर से आधा इंच या पौना इंच एक्स्ट्रा ही बढ़ के ही कटिंग करना है, क्योंकि जब आप पलटोगे तो आपको पलटने के लिए मार्जिन चाहिए। ये देखो हमारा कपड़ा कम है इसलिए हम पहले आस्तीन कटिंग कर लेंगे। तो आस्तीन कटिंग करने के लिए आगे की पट्टी ये निकाल लेंगे या लेंगे, आगे का जो बॉर्डर है उसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद आस्तीन पहले कटिंग कर लेंगे, क्योंकि आस्तीन में जॉइंट अच्छा नहीं दिखेगा। और आगे के पल्ले में जॉइंट डाल दिए तो चल जाएगा, क्योंकि आगे वो साड़ी का पल्लू आ जाता है इसलिए। अब ये देखो हमारी आस्तीन है, तो आस्तीन को हम अच्छे से पहले फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से मोड़ के रख लेंगे। उसके बाद बूटी से बूटी मिला लेना है आप लोगों को। अगर आप लोगों के ब्लाउज़ में बूटी नहीं है तो आप आराम से ऐसे कटिंग कर सकते हो, इसमें हमारा वर्क है तो हमें बूटी मिलाना पड़ रहा है। उसके बाद आगे का बॉर्डर जो है उसको हम फोल्ड करके मोड़ के बराबर रख लेंगे, और जितना मार्जिन लेंगे उतना मोड़ के रख लेंगे। मार्जिन देखो हमने रख लिया है मोड़ के। उसके बाद आस्तीन लेंगे, आस्तीन को नीचे से मिलाएंगे और ऊपर जितना बच रहा है उतना कटिंग कर देंगे। आपको बराबर देख लेना है, हमारा कपड़ा कम है इसलिए हम फिक्स कटिंग कर रहे हैं। ये हमारा हो गया। अब इसमें हम आगे का पीस निकालेंगे और साइड का प्रिंसेस। तो ये देखो रख के देख रहे हैं, हमारा इसमें नहीं आ रहा है। तो हम दोनों में दोनों कपड़े में एक नहीं आ रहा है, तो हम दोनों कपड़े का अलग अलग एक एक पीस निकाल लेंगे, क्योंकि एक कपड़े में तो दो प्रिंसेस नहीं आ रहे हैं साइड के। जॉइंट आएगा, अगर हम कटिंग भी कर देंगे तो जॉइंट आएगा, तो हमें जॉइंट नहीं रखना है, क्योंकि नीचे भी एक आ जाएगा और ऊपर वाले कपड़े में भी आ जाएगा। तो हम नीचे वाले कपड़े में इसमें कटिंग कर लेंगे, एक दूसरे वाले में कटिंग कर लेंगे। और आपको कपड़े का उल्टा सीधा ध्यान रखना है, उल्टा सीधा कौन सा है, उल्टा सीधा कौन सा है, वो ध्यान रख के कटिंग करना है आपको। हमारा देखो हम पूरा देख लेंगे पहले उल्टा सीधा कौन सा है, अपना उल्टा सीधा देख के उसी हिसाब से रखना है।
हमारा सीधा अंदर का है तो सीधा अंदर का ही कटिंग करेंगे, क्योंकि अगर उल्टा सीधा रखोगे तो आपका कपड़ा ख़राब हो जाएगा। अभी देखो हमारा कटिंग हो गया है, हमारा पूरा पीस कटिंग हो गया है। अभी आप लोगों को मैं इसके बाद अगर कारीगर आ गया तो उसके बाद मैं सिलाई का भी वीडियो बनाऊंगा और आपको इसको सिलने के बाद भी आपको दिखाऊंगा सिलाई कैसे करनी है। ये देखो हमारा बैक हो गया और ये हमारा आगे का पल्ला हो गया और ये साइड का प्रिंसेस हो गया। उसके बाद ये हमारी आस्तीन है, तो आस्तीन भी हमारी हो गई और एक ही साथ में सब ब्लाउज पूरा रख देंगे। ये हमारा हो गया और बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी अंदर ही रख देंगे।